कथा सुनाऊं काजू बाबा का, सुन लो जनता ध्यान लगाए। कथा ये है हमारे गांव की, जो कहती हैं सीमा जी। तो दोस्तों ये कथा हमारे काजू बाबा की है, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कथा बहुत ही विचित्र और बहुत ही अच्छी कहानी है। चाहे इसे कथा समझो या कहानी समझो, क्योंकि कहानी और कथा में कोई फ़र्क नहीं होता है। बस सुनने वाले के अंदर की भावना होना चाहिए अच्छी। तो दोस्तों व्यक्ति भी कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है, बस अपने अंदर की भावना होना चाहिए अच्छी। हर व्यक्ति अच्छा होता है, हर व्यक्ति बुरा होता है। हम भी बुरे हैं, अच्छे हैं। तो दोस्तों बुराई अच्छाइयाँ हम में ही होती है, किसी दूसरों में नहीं होती है। तो ये कहानी है हमारे गांव के काजू बाबा के लिए। तो दोस्तों काजू बाबा की कहानी ये है कि काजू बाबा एक ऐसे इंसान हैं जो उन्हें समझना नामुमकिन है। नामुमकिन मतलब इम्पॉसिबल। दोस्तों मुझे इंग्लिश नहीं आती, फिर भी बता रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गंवार हूँ, लेकिन मुझे बोलने का थोड़ा थोड़ा टैलेंट है मेरे अंदर। तो दोस्तों काजू बाबा की ये कहानी है कि पहले काजू बाबा जैसे हर इंसान के पास एक दिन जवानी आती है और एक दिन बचपना रहता है, फिर एक दिन बुढ़ाती आती है। हर व्यक्ति में होता है ये चीज़। तो जैसे कभी हम भी बच्चे थे तो कभी जवान हुए, तो धीरे धीरे अब हमारी भी समय आ रही है जो तीसरेपन में जा रहे हैं। तो इसी तरीक़े से बाबा जी की भी कहानी है दोस्तों। बाबा जी जब माने बचपन में जब बच्चा होंगे, मतलब बच्चा रहे होंगे, तो बाबा भी एक बालक के ही तरह रहे होंगे। जैसे हर बालक में होती हैं, मतलब अनवादियाँ होती है, शरारतें होती है, वैसे बाबा में होगी, होगा, मतलब रहा होगा, ये मतलब है। और जवानी आई बाबा की जब, तो बाबा भी भाई जवान कभी थे। तो जवानी का भी कुछ अलग ही रुतबा होता है। आदमी के अंदर कुछ अलग ही रुतबा होता है, अलग शान होता है, अलग शौकत होता है। चाहे वो गरीब की जवानी हो, चाहे कोई अमीर की जवानी हो, या कोई गरीब की बचपना हो, या कोई अमीर का बचपना हो, पर वो सुख तो हर व्यक्ति को मिलता है। तो ये सुख उनको भी मिला होगा। हाँ, किसी किसी को पसंद आता है, किसी किसी को नहीं पसंद आता है, क्योंकि हरकतें ही कुछ ऐसी होती है लोगों को, जो किसी को भाता है, जो किसी को नहीं भाता है। लेकिन जो करता है उसके लिए तो अच्छा ही होता है ना, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसी चीज़ बताने वाले हैं कि सुनने वाला अगर समझदार होगा तो ज़रूर मेरी बातों को समझेगा। तो प्लीज़ हम आप सभी से हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगना चाहेंगे पहले से, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे शब्द में कुछ गलतियां हो जाए तो हमें माफ़ करना, या हमारी बात किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ हमें माफ़ करना, पर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों बात ये है, तो मान लीजिए बाबा का एक पल बचपन का था, दूसरा पल जवानी का था, पर उनके तीसरे वाले पल में हम भी थे शामिल। हमने तीसरे वाले पल को अपने आँखों से देखा है, क्योंकि हम तो उनके ना ही बचपन के पल को देखा था और ना ही जवानी के पल को देखा था। तो हमें ना पता है कि उन्होंने अपने जवानी में क्या किए हैं और बचपन में क्या किए थे, हमें ये चीज़ें नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो उनका तीसरा पल है, उस तीसरे पल में हम भी शामिल हैं। हम जानते भी हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तीनों हैं। तो हमारा मानना ये है दोस्तों कि काजू बाबा ने हमारे गांव में मंदिर बनवाया है। और काजू बाबा पहले रहते थे वहाँ, शारदा माता जहाँ रहती हैं वहाँ क्या बोलते हैं, मैहर में एक बाबा थे जो शारदा माता के बहुत बड़े भक्त थे, गुरु बाबा, जो उन काजू बाबा को उनका आशीर्वाद मिला है और उनका कृपा मिला है। उनके शरण में रहते थे, माता जी का सेवा करते थे बाबा जी। तो बहुत ही अच्छी ज्ञान प्राप्त हुई है। तो इसी तरीक़े से बाबा मान लीजिए उनका जो वहाँ पहले रहते थे, वहाँ जो भी था वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जाहिर से बात है कि जब भगवान के शरण में थे, एक गुरु के शरण में थे, तो कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि अच्छी जगह पे अच्छी चीज़ें मिलती है, बुरी जगह पे बुरी चीज़ें मिलती है।
फिर काजू बाबा ने हमारे गांव में आए, हमारे गांव में एक मंदिर बनवाए जहां शारदा माता का मतलब एक मूर्ति है स्थापित करवाए हैं। दुर्गा माता पहले से थी, काली माता चौरा था हमारे गांव में, वहीं पर उन्होंने मंदिर बनवाया और वहां दुर्गा माता पहले से ही थी स्थापित और काली माता थी, डीह राजा थे। लेकिन अब वहाँ पे बजरंगबली हैं, शंकर भगवान हैं, शारदा माता हैं, दुर्गा माता हैं, काली माता हैं, शनि भगवान हैं, ब्रह्म बाबा हैं। तो ऐसे ऐसे कई देवी देवता वहाँ वास करते हैं। तो काजू बाबा जो है रोज़ डेली वहाँ मतलब भोजन बनवाते हैं और जो लोग का नज़रिए प्रसाद के रूप में रहता है वो वहाँ जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, खाते हैं। और जिस लोग का नज़रिए ये होता है तो एक खाना है तो वो लोग नहीं जाते हैं, नहीं खाते हैं। अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना पसंद है भाई, अपना अपना मान्य है। तो कुछ लोग वहाँ जाते हैं और भगवान के दरबार में आरती होती है, डेली डेली आरती होती है और डेली वहाँ भोग लगता है। डेली वहाँ जो है वहाँ बहुत ही ऐसे ऐसे लोग आते भी हैं जो है दर्शन करते हैं माता जी का और अपने मनोकामनाएं मांगते हैं, पूरी भी होती है, सभी की इच्छाएं पूरी होती है। माता जी में शक्ति है वहाँ। तो बहुत अच्छे लोग भी आते हैं वहाँ, कुछ अच्छे लोग आते हैं और मानते भी हैं माता जी को। तो दोस्तों हमारा मानना ये है कि काजू बाबा ने ये बहुत ही अच्छा किए हैं कि चलो एक गांव में सुंदर सा मंदिर बनवा दिए हैं। वहाँ जो है भूखे भिखारी अगर चाहे तो आकर खा भी सकते हैं। वहाँ कुकुर बिलार खाते हैं, वहाँ जीव जंतु भी खाते हैं, वहाँ मानव भी खाते हैं। हम भी जाते हैं, खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, माँ की आरती में शामिल होते हैं। और दोस्तों दूसरी बात तो ये है कि वो बाबा जो हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। वो गरीबी अमीरी नहीं देखते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं देखते हैं। हर व्यक्ति को उतना ही मान सम्मान देते हैं। जो उसके काबिल होता है उसी को भी देते हैं, जो नहीं होता है उसको भी देते हैं। काजू बाबा की यही बड़प्पन है कि वो हर व्यक्ति को एक ही नज़र से देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है दोस्तों कि काजू बाबा का दिल और हृदय बहुत ही बड़ा है। जैसे माता शारदा जी का दिल बड़ा होता है वैसे ही सेम उनका भी है। तो दोस्तों एक इंसानियत के नाते हम ये बता रहे हैं कि इंसान कोई भी बुरा नहीं होता है, हर इंसान अच्छा होता है। हम भी बुरे हैं और अच्छे हैं। और बाबा बड़े महान हैं, बाबा महान हैं क्योंकि वो रोज़ डेली जो है 10 या 15-20 लोगों को भोजन बनवाते हैं। अब भाई जिसकी मर्जी है जाता है, खाता है, भगवान की पूजा में शामिल होता है। जिसका नहीं मर्जी है नहीं जाता है। अब उसमें किसी का दोष नहीं है ना, तो उसमें किसी का नहीं है दोष, हमारा मानना ये है। तो हमारे मानने का हिसाब यही है, हर इंसान अच्छा है। तो ये है मेरे काजू बाबा की कहानी दोस्तों। बाकी काजू बाबा की और भी बहुत ही अच्छाइयाँ और कहानी है जो मैं बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे ही एक संदेश अपने ग्राम सभा के दूंगी और जो लोग अच्छे हैं, जो लोग बहुत अच्छे हैं, सबके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हमारी ये आज की वीडियो काजू बाबा के बारे में कैसा लगा आप लोग वीडियो में बताइए, कमेंट में बताइए। तो दोस्तों जय माता दी, जय माँ शारदे की।